Kayaknya jadi Pak Shiris. हेलो एवरीवन, मैं हूं अवनी और आज हम जा रहे हैं साउथ गोवा के एक बहुत ही कूल लोकेशन पर जिसका नाम है गल्गीबागा बीच। गल्गीबागा बीच को टर्टल बीच भी कहा जाता है और हम भी आज टर्टल्स को देखने के लिए गल्गीबागा बीच पर जा रहे थे। गल्गीबागा बीच तक जाने के लिए डाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आपको 1.5 घंटा लग जाएगा और अगर रुकते हुए जा रहे हो तो फिर 2 घंटे, कभी 2.5 घंटे भी लग सकते हैं। और अगर नॉर्थ गोवा से आप आ रहे हो तब तो बात ही अलग है, आराम से 3 घंटे का रास्ता कैलकुलेट करके चलो। तो आज हमें विधि लेकर जा रही है बीच तक। आज हमें निकलने में थोड़ा लेट हो गया था, बट एक बार बीच पर पहुंच जाओ तो समुद्र की ठंडी ठंडी लहरें सारी धूप बुला देती है। तो अब हम पहुंच चुके हैं, ऐसा हमें लगा था, बट गूगल देवी ने हमें पहुंचा दिया था किसी संतोष रेस्टोरेंट पे। फिर हमने फिर से सर्च किया और बीच तक हम पहुंचे और अब हम आ चुके हैं बीच पर। और बीच पर आते ही यहाँ का फर्स्ट नज़ारा देखते हुए तो इतना अच्छा लग रहा था और अंदर से थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा था कि और थोड़ा जल्दी आ जाते। सुबह सुबह फ्रेश एयर एकदम पॉजिटिव वाइब देती है। और जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर शेक्स भी नहीं है और नहाना भी अलाउड नहीं है और धूप थोड़ा हिट कर रही थी। हेलो, इनको कहीं दिखा है? और गल्गीबागा बीच को टर्टल बीच इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जुवेनाइल सी टर्टल्स अपने अंडे देने के लिए आते हैं और सी टर्टल्स अपने अंडों को रखने के लिए वार्म बीचेस चूज करते हैं जो थोड़े सैंडी होते हैं, ताकि वो सैंड को डिग करके अंदर अपने अंडों को छुपा पाएं। और जब बच्चे अंडे के बाहर आते हैं तो वो सीधा समंदर की ओर चले जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, हमारे अलावा वहाँ पर सिर्फ एक ही फैमिली थी और कोई नहीं था, बट समंदर का जो ये नीला पानी अपनी ओर इतना अट्रैक्ट करे जा रहा था कि हम टर्टल्स देखना ही भूल गए। मैं तो पर्टिकुलरली भूल ही गई थी कि हम यहाँ टर्टल्स भी देखने आए हैं। बीच वाकई में बहुत क्लीन था और यहाँ पे लाइफ गार्ड पोस्ट भी थी। हमें यहाँ पर टर्टल्स तो देखने को नहीं मिले, बट छोटे छोटे केकड़े बिल्कुल देखने को मिले। ये जो आगे का शैलो वाटर दिख रहा है समुंदर किनारे, वहाँ पे इतने सारे केकड़े के बच्चे इधर उधर जा रहे थे, बट जब हम पास जा रहे तो बस वो गुम हो जा रहे थे। देखिए, ये उन्हीं में से एक है कि जो छुप रहा था बार बार। और हमें दूर से कुछ दिख रहा था कि बीच साइड पे ये छोटा छोटा क्या इधर उधर घूम रहा है। तो ये थे पंछी, जो उनके पास जाके हम देखने गए तो वो भी उड़ गए, बट उनका ये उड़ना बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर गोवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बोर्ड लगे हुए थे, जहाँ पर एक में तो लिखा था कि लाइफ साइकिल ऑफ सी टर्टल और दूसरे में आपको बीच पर क्या चीज़ें नहीं करनी है, जैसे कि
डू नॉट फीड मरीन एनिमल्स, रिड्यूस प्लास्टिक यूज़, रिस्पेक्ट वाइल्ड लाइफ, से नो टू मरीन सोवेनियर्स। ये सब चीज़ें वहाँ पे अच्छे से मेंशन करी हुई थी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का गल्गीबागा का विज़िट। और अब चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट लोकेशन पर। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं अगोंडा बीच पर। और अगोंडा बीच पर एक दिक्कत ये है कि रोड्स इतने छोटे हैं कि अगर दो कार आमने सामने आ जाएंगे तो निकालने के लिए थोड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। और हम आ पहुँचे हैं मधु रेस्टोरेंट। यहाँ का खाना चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज दोनों ही बहुत टेस्टी रहता है। और दोस्तों जैसे कि हम सुबह से लेट चल रहे थे, हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते आधा दिन हो गया था और सबको बहुत भूख लगी थी, तो हम आते ही खाना ऑर्डर किए थे। और अब हम फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना बिल्कुल भूल गए हैं, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा पाऊँगी। और आइए अब देखते हैं अगोंडा बीच का व्यू। और अगोंडा बीच का पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, तो आप यहाँ पर नहा सकते हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। और इस बार हमने भी बहुत टाइम के बाद बीच के पानी में नहाने का बहुत मज़ा लिया। और अगोंडा भी ऐसा बीच है जहाँ पर आपको ज़्यादा लोग नहीं मिलेंगे। पीसफुली अगर आपको बीच एंजॉय करना है तो अगोंडा इज़ द बेस्ट प्लेस टू गो। तो दोस्तों अब चलते हैं बीच पर नहाने के लिए। हमने कैसे मज़े किए वो आपको दिखाएंगे। मेरी भाभी को पानी से बड़ा डर लगता है, बट फिर भी उन्होंने शैलो वाटर में नहाने का बड़ा मज़ा लिया। तो ये था हमारा आज का फैमिली फ़न टाइम आउटिंग। आपको भी हमारे साथ घूमने का बड़ा मज़ा आया होगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।